बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे और कामयाबियाँ। तो ठीक है, आज का काम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे टाइटल में था कि दुपट्टे में आसानी से बेल कैसे लगाते हैं, तो ये देखिए मैं बेल लेकर आई हूँ। ये बेल मुझे बहुत ही सस्ता मिल गया। जो मैंने शुरू में दिखाई है, मुझे 20 रुपये गज़ मिला है बेल ना। तो मेरी दोस्त ने एक लेकर गई थी बाज़ार, वो हफ्ता बाज़ार थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। मुझे वहाँ बहुत सारी बेलें अच्छी मिली रेट में, और अच्छी अच्छी फैंसी बेलें भी 20 पे मिल रही थी, जो कि और मार्केट में मुझे 80 की या 40 से ऊपर की मिलती, वो भी मुझे 20 में ही मिली। तो मैं ये लेकर आई, तो ये मैंने पूरे दुपट्टे के लिए ले आई थी। ये जितना भी था ना गुच्छा, मैं सारा ही ले आई थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा था ये, रेट भी और है भी अच्छा है। इसके शाइनिंग और सीक्वेंस जो इसके लगे हुए सितारे, वो भी बहुत, तो इसके साथ मैच हो रहा था, तो मैंने ये ले आई। तो अच्छा, मैं ये जो है ना दुपट्टा आपको दोनों साइडों किनारियाँ जो अलग अलग तरीके से लगाना बता दूँगी, कि मेरी कोशिश होती है कि, क्योंकि टाइम कम होता है और पता नहीं ये दुपट्टा फिर मैं कब बनाऊँ, तो मैंने बोला मैं आपको देखिए। अब इसकी जो साइड होती है ना, उस पर थोड़े थोड़े धागे होते हैं किनारियाँ, तो मैं इस वाले में तो किनारी निकाल के मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ। दूसरे वाला जो साइड आएगा, तो फिर वहाँ से मैं आपको किनारी के साथ ही लगाना सिखाऊंगा। तो ये जो मेरा इसमें छोटे छोटे से ये नग चिपके हुए ना, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। जब आप प्रेस करें ना, उधर ही प्रेस करते जाए कॉर्नर पे, और निकालेंगे तो गर्म होकर ना ये आराम से निकल जाएगा। लेकिन जो है अभी बस मैं ऐसे ही निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी अंदर ही चला जाएगा बेल के, फिर ये ऊपर आएगा तो इतना दिखेगा नहीं। तो ये देखिए, ये इसकी सीधी साइड दुपट्टा जो है ना हमारी सीधी साइड पे है, और उस तरफ भी बेल सीधी ही साइड पे है, और ये हाँ ठीक है, यानी दोनों के ऑपोजिट साइड सीधी है, और बीच में जो ये बेल जहाँ से हम लगा रहे हैं ना, ये उल्टी साइड है। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे इस तरह सारा लगाना, और धागा का आपने ध्यान देना है कि ऊपर जो है ना, अभी हम धागा ग्रीन ही लगाएंगे, और नीचे वही गोल्डन, जिस कलर की भी बेल आप लगाएंगे तो उसी कलर का धागा आपने यूज़ करना है। और साथ साथ ये मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से पहले भी मैंने एक सिखाया था, वो दूसरे तरीके से सिखाया था बेल लगाना, वो जो मैंने चिकन की बेल सिखाई थी ना, और ये दूसरी तरीके से इंशाल्लाह मैं और आसानी से आसान आपके साथ लेकर आती रहूँगी वीडियो। ठीक है, तो ये देखिए मैं लगा लिया जो है ना मैंने। लेकिन जब मैंने लगाना शुरू किया था, तो वो आपने याद रखा है ना कि मैंने बिल्कुल कॉर्नर से नहीं, 4 इंच या 4 उंगल छोड़ के आपने फिर लगाना है। ठीक है, तो इसी तरह से। अच्छा, अब इसका कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर में जितनी चौड़ी बेल है ना, उतनी ही मैं नाप के उतना ही मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, ये आप अंदाज़े से पकड़ भी सकते हैं, और निशान लगाना हो तो निशान लगा लें। तो ये 1 इंच से ना 1 सूत कम है, तो जो है ना ये इतना ही रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके 1 इंच से इतना चौड़ी बेल है ना, जितनी भी चौड़ी बेल होगी उसी हिसाब से हम इसका कपड़ा रखेंगे। वो बेल जो है ना वहाँ से, अब ये जो कपड़ा जो हमारा दुपट्टा है ना, वो हम इसके ऊपर से इतनी बेल को छोड़ने के बाद हम दुपट्टा यहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो इसका कॉर्नर खुद ब खुद ही बन जाएगा। बस वो जब आप कॉर्नर लगा रहे हो, जब नापे तो कोशिश करें कि ज़रा सा भी ज़्यादा ना हो, वरना फिर जो है ना वो सही नहीं होगा। बस जितना चौड़ी बेल है बस उतने ही वो लगाना है, का बेल को छोड़ना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं फिर से नाप के आपको बता देती हूँ। 1 इंच में 1 सूत कम है ना, तो उतना ही मुझे लेके, ये देखिए मैंने ये कर लिया। अब जहाँ बस सिर्फ कपड़े को मुझे सीना, बेल को मैं वहाँ से छोड़ दूँगी एक्स्ट्रा, क्योंकि बेल को मैं नहीं ले रही। जितना भी इंच बेल है ना, उतना वो करके मैं उसको छोड़ दूँगी। ठीक है, और ये मैंने कटिंग के इसलिए जो है ये आ रहा है वो, वरना अगर मैं, अच्छा ये साइड वाली जगह से ना आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना है। जो पल्लू वाली साइड होती है, एक तो बहुत लंबी सी होती है ना, और एक साइड जो चौड़ी होती है, दूसरी वाली साइड एक लंबी होती है और एक चौड़ी वाली साइड पे आपने नहीं खींचना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि उसमें थोड़े से झोल आता है, वो खिंचता है, और जो लंबी वाली साइड वो नहीं खींचती। तो आपने इस तरह बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से खींचना, आप खींचना ही नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से सीना है। ठीक है, बिल्कुल भी दुपट्टे को आपने खींचना नहीं है। ये देखिए, जब ये इसका कॉर्नर बन गया, ये देखिए कॉर्नर कितना प्यारा सा इसका बन गया।
तो इसी तरह से ये होगा। आपने इसी तरह से इसको करना, या तो आप तुरपाई करना तो कर ले, लेकिन जब हम ऊपर पलट के सिलाई लगाएंगे तो जब बेल ऊपर आ जाएगी तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसी तरह से मैंने बेल फ्रॉक में भी लगाई थी, तो मैं दूसरी तरह से लगाई थी। तो ये जो है ना, मेरा मकसद ये होता है कि मैं डिफरेंट तरीके से करके आपके लिए लाती रहूँ। जो आपको दिल करे, जो मूड हो, उसके हिसाब से आप काम करें, ठीक है। अब ये मेरा जो दूसरा वाली साइड देखिए, मैंने बताया था आपको, मैं दूसरी वाली भी बता दूँगी कि किस तरह से लगाना है लंबी वाली साइड। तो जो है ना, जो उसके जो देखें यहाँ पे भी यहाँ धागे थे ना, उस वाली के साथ तो मैंने कटिंग कर दी थी ना धागे की, तो वो मैंने फाड़ के निकाल दिया था। लेकिन इस वाले में मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मैंने बोला मैं आपको इस तरह भी दिखाऊं। तो देखिए इस तरह से ये है कि जो धागे है ना, मैं थोड़ा सा नीचे करके इसकी सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ से नीचे से बेल शुरू हो रही है, कंगूरा छोड़ के ना, नीचे से जहाँ से बेल शुरू हो रही है, बाकी ऊपर भले ये बेल चली जाए, लेकिन जब हम फोल्ड करेंगे ना तो वो धागे भी अंदर चले जाएंगे। तो ये है कि मेरा मकसद मैं आपको दोनों हर तरह से ट्रेन करूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सिलता जाएगा दोनों साइडों से। देखिए मैंने 2 तरीके इस दुपट्टे में आपको बता दिया। आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना, कॉर्नर जितने इंच की बेल है उस कॉर्नर का ध्यान रखना है। और अगर आपने बेल जितनी अगर नीचे से लगाएंगे तो वो ऊपर से आ जाएगा। जैसे अभी इस वाले में धागा है, देखें इस वाले में, उस वाले में मैंने कटिंग कर दी थी साइड पे, जो उसकी लंबी वाली साइड थी, और इस वाले में मैंने नहीं की, ठीक है। मैंने 2 तरीके इसमें भी बता दिए, ठीक है। अब फिर आखिरी का एंडिंग का मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट हो रह गया ये देखें। तो जितनी भी हमारा इंच है ना, जितने इंच की भी बेल है उतना ही मैंने एक सूत कम है 1 इंच में, तो वहीं से मैंने कपड़ा को, ये बेल को फोल्ड करके सिर्फ जो इसका कपड़ा है ना दुपट्टे का, वो वहाँ से लगा दूँगी। बल्कि बेल जहाँ जाती है इसकी अभी हमें परवाह नहीं करनी, वो खुद ही जब इसकी सीधी साइड पे जब हम इसकी वो सिलाई मारेंगे, ये खुद ही सेट हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बल्कि थोड़ा मैं बोलूँ छोटा ही रखेंगे तो अच्छा है कि थोड़ा सा और नोक नहीं निकलेगी। जितनी भी बेल है उसके हिसाब से अगर थोड़ा छोटा, मैंने जो है ना बिल्कुल साइज़ का रखा था, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा और छोटा रखते तो ज़्यादा बेटर था। तो आप जो है ना जितना भी इंच है उसके हिसाब से एक सूत कम ही रखेंगे ना तो और अच्छा आएगा, क्योंकि बेल थोड़ी खिंचती है ना दुपट्टा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जॉर्जेट का है ये, तो वो कॉर्नर पे थोड़ा सा मसला करेगा। तो आपने थोड़ा सा अगर 1 इंच कम ही लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने बिल्कुल साथ साथ लिया था। ये देखें अब जो है ना, जो इसकी जो एंडिंग की है, ये मैंने इधर से भी फ़ोल्ड कर दी, ऊपर की साइड ही, ऊपर की साइड जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो वो सीधी आ जाएगी ना, तो इसलिए मैं दोनों साइडों से इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर आप दोनों बेलों को जोड़ के सीना चाहते तो वो भी तरीका सही है, और मैं इसको इस तरह से करके ऐसे करके इसको सी दूँगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से जहाँ पे जॉइंट्स है, तो ठीक है, इस तरह से मैं करके इसको एंडिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब बस सिंपल ये देखें यहाँ पे जोड़े, पता भी नहीं चलेगा जब सिल जाएगा तो, ठीक है। क्योंकि ये कॉर्नर पे आता ना तो कॉर्नर सही बनता नहीं, इस वजह से। अब धागे का थोड़ा वो करना है कि ऊपर मैंने अब गोल्डन, क्योंकि मुझे ऊपर ला के बेल को सीना है, तो ये देखें इस तरह मैं अब कॉर्नर से ला के ना, अब मैं इस तरह से मैं सिल, देखें ये जो है ये भी बिल्कुल भी सिलाई के साथ चली जाए, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। जो जोड़ थी हमारी, तो आप चाहें तो उसको बेल को जोड़ना चाहते तो वो भी कर सकते। अब सिंपल ही बस, कोई काम ही नहीं, देखिए आसानी से बेल लग गई। क्योंकि मैं अक्सर पहले बाहर लगवाती थी ना बेल, तो ये होता था प्रॉब्लम कि वो बहुत ज़्यादा खींच खींच के दुपट्टे को लगा देते थे ना, वो बिल्कुल ही झोल सा चुने चुने हो जाती थी, एकदम अजीब सा हो जाता था ना, तो वो सारी ज़ाया होती थी मेहनत, मुझे मज़ा ही नहीं आता था। तो अब मैं ख़ुद ही कोशिश करती हूँ कि ख़ुद ही लगा लूँ, तो उसमें ज़्यादा ही मुझे अच्छा भी लगता है। और जब पैसे भी दें और सारी चीज़ें दें और फिर अच्छी भी ना लगे तो फिर बेकार है ना वो चीज़। तो कोशिश करें कि ये देखिए कितने सस्ते में, अगर 6 साढ़े 6 गज़ में दुपट्टे में लगा तो आप 20 रुपए के हिसाब से कर लें, कितना कम कॉस्ट में आपका ये दुपट्टा अच्छा सा रेडी हो जाएगा। वरना बाहर बहुत ही महंगा पड़ता है ये दुपट्टे करवाना भी, और अच्छा करते भी नहीं है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा लोड होता है उनके ऊपर, और ईद के दिनों पर ख़ास कर भी बिल्कुल सही नहीं करते, बहुत ही जल्दी में होते हैं ये लोग। तो अपने कॉर्नर अच्छा सा बना के फिर ये देखें
सारी आपने ऐसे ही स्टिचिंग चारों साइडों से कर देनी है। ठीक है, बस ये एंड हो गया हमारा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा सा इसका लगा फिनिशिंग। देखें, कोई इसमें वो नहीं है, कोई वो नहीं, खिंचाव नहीं है। वो अजीब सा मैंने लगवाया था 2-3 बार ना, मुझे दुपट्टे बिल्कुल ख़राब हो गए थे। ये देखिए कितना प्यारा सा ही लगा, इसका कॉर्नर बना है ना। ये देखिए कुछ भी धागा, कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये देखिए मैं धागा का ध्यान नहीं दिया ना, ग्रीन धागा नीचे लगा देती तो ज़्यादा बेहतर था। मैंने सिलाई कर दी, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन पता है बिल्कुल भी नहीं चला क्योंकि गोल्डन इसमें है। तो ये इतना तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा इसका कॉर्नर बना है ना। बस इसी तरह से आपने कोशिश करनी है, कोशिश करें अपने हाथ से करें काम, ज़्यादा अच्छा रहता है बहुत ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।